अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया और आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं, जिनकी सिटिंग जॉब होती है, जिनका पोस्चर कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ होता है, चाहे वो कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, चाहे वो क्लिनिक पे पेशेंट देख रही हैं, चाहे वो टीचर्स हैं जो स्कूल में बैठ के कॉपीज चेक कर रही हैं। तो सम टाइम ऐसा करने से आपको अपनी नेक में पेन फील होना शुरू हो जाती है और ये पेन सम टाइम इतनी वर्स हो जाती है कि आपकी बाजू, आपके हैंड के अंदर जो पावर है उसको डिक्रीज कर देती है, जिसको हम कहते हैं असाब की कमजोरी। इसका क्या इलाज है, इसे कैसे ठीक करना है, हेल्थ सीक्रेट्स में डॉक्टर सनिया में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। असाब की कमजोरी या पट्ठों की कमजोरी, जिसमें आपके गर्दन के पट्टे खिंच जाते हैं और इसमें इतनी दर्द होती है कि आप कांस्टेंट अपना एक पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये क्यों होता है, ये किस वजह से होता है और इसको ठीक कैसे करना है, हमारा फोकस ठीक करने पे होता है और अपनी आप की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने पे होता है, ताकि हम फ्यूचर में इसकी एग्रेशन को जल्दी बढ़ने से स्लो कर सकें और रोक सकें। जो चीज़ होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि हम चीज़ों को कंट्रोल में कर लें। तो जो असाब की कमज़ोरी या पट्ठों की कमज़ोरी होती है उसमें लोग कंप्लेन करते हैं अपने शोल्डर पेन्स की और अपने नेक पेन की। ये कंप्लेन स्पेशली वो लोग करते हैं जो जॉबियंस होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं, चाहे वो फीमेल्स हों या वो मेल हों, क्योंकि वो एक कांस्टेंट पोस्चर में 6 से 10 घंटे तक लगातार बैठे रहते हैं। आप क्लिनिक में बैठ के ओपीडी कर रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली ओपीडी कर रहे हैं, आपको ये पेन शुरू हो सकती है। आप टीचर हैं, आप पेपर चेक कर रही हैं, आप कॉपीज चेक कर रहे हैं, आपको ये पेन शुरू हो सकती है। आप किसी भी ऑफिस में, आप क्लरिकल जॉब पे हैं, आपका सारा काम वर्क लोड आपकी सिटिंग पोस्चर पे है, आपको ये पेन स्टार्ट हो सकती है। आप किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं लेकिन वहाँ पर आपको कंप्यूटर जॉब करनी पड़ रही है, तो भी आपको ये कंप्लेन हो सकती है। पेशेंट कंप्लेन क्या करता है कि वो फ्रिक्वेंट अपनी गर्दनों को राइट एंड लेफ्ट मूव नहीं कर पाता या ऊपर नीचे करने से दे फील पेन। समटाइम ये होता है, ये पेन आपको लोकलाइज नहीं हो पा रही होती, आप हेडेक के साथ आ रहे होते हैं। समटाइम आप कंप्लेन करते हैं जी आपकी बाजू की या आपके हाथों की पावर कम हो चुकी है और आप इससे काम नहीं कर पाते। कुछ पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि सोते सोते आपका बाजू सुन हो जाता है। ये सब चीज़ें इस चीज़ की अलामत होती हैं कि आपकी जो गर्दन की मोरे हैं वो नैरो हो रहे हैं, उनकी स्पेसेस डिक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से उधर से निकलने वाली जो नर्व सप्लाई है वो नर्व्स प्रेस होती हैं और इनका जो एरिया ऑफ सप्लाई होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। जब वो सब कुछ होता है तो फिर आप इस तरह के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। अब इसकी कॉज क्या थी, क्यों हो रहा है, सवाल हो गया। अब इसको करना क्या है? करना ये है, सबसे पहले ये करना है, अपनी आपको पता है कि आप अपनी जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि जाहिर है महंगाई इतनी है, इसी के ऊपर गुजारा करना है। तो आप अपनी लाइफ को मॉडिफाई करेंगे। आप करें कांस्टेंट पोजीशन, लेकिन हर 2 घंटे बाद या हर 3 घंटे बाद या हर आधे घंटे बाद आप अपनी जॉब में से ब्रेक लें। आप सबको मिल सकती है, कभी कभी 1 मिनट का ब्रेक बनता है। पॉज लेना जरूरी है। इसमें क्या करें, आप नेक की मूवमेंट करें, नीचे करें 1 2 3 4 5, ऊपर करें 1 2 3 4 5, सलाम वाली पोजीशन लें 1 2 3 4 5, राइट एंड लेफ्ट दोनों ले लेनी है, 5 काउंटिंग करनी है, 5 टाइम्स करके दैट इज इट। सिर्फ इतना कर लें। घर में अपने लिए सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट निकालें। ये वाली एक्सरसाइज के साथ आपने ये हैंड को सामने रख के फोरहेड को हैंड के ऊपर प्रेस करना है, इसी तरह से बैक को पीछे की तरफ प्रेस करना है, यहाँ से आपने इस तरह से प्रेस करना है, यहाँ से आपने इस तरह से प्रेस करना है, ताकि जो आपकी गर्दन के पट्टे हैं वो मजबूत हों। और अपने पोस्चर को मेंटेन करने के लिए आपने उल्टा लेट जाना है, अगर आप इजीली लेट सकते हैं, और आपने अपने हाथों के ऊपर अपनी बॉडी को रेस करना है जैसे 4 से 6 महीने का बच्चा करता है। अपनी नेक को यूं एक्सटेंड करना है लेट कर, ताकि आपका पोस्चर मेंटेन हो सके। इसके अलावा 10 मिनट्स या 5 मिनट्स की वॉक दिन में 2 से 3 दफ़ा आप ज़रूर करें। प्लस मेडिटेशन, नमाज पढ़ें। जब भी नमाज पढ़ें तो सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लें और ख़ुद को पुरसुकून करें। ठीक है, ये वो एक्सरसाइज थी, ये आपको करते साथ ही मैजिक नहीं होगा, बट ये इतनी इफेक्टिव है कि आपको इसकी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ज़रूर मिलेंगे। पेन शदीद हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकती हैं, खुद से प्रिस्क्राइब मत करें, क्योंकि जितने भी पेन किलर्स होते हैं जिसके लिए इफेक्टिव होते हैं वो NSAIDs होती हैं, जो कि आपके रीनल फंक्शंस को इम्पेयर कर सकते हैं और जिससे गुर्दे फेल होने का खर्चा होता है। इसके अलावा
फिजियोथेरेपी इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया कि टाइम लेता है। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं और भी बहुत सारी फिजियोथेरेपी है। कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हेल्थ सीकर्स में डॉक्टर सनिया यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम है। वीडियो को लाइक किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।